राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को जो है इलेक्शन होगा। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। 5 विधायक सांसद उनमें से बन चुके हैं, 2 का निधन हो चुका है। इन 7 सीटों की हम बात करेंगे। तो कौन सी सीट हैं जहां इलेक्शन होगा, आप देख सकते हैं। झुंझुनू, रामगढ़, खियूसर, दौसा, देवलिया देवली, उनियारा, सालोम्बर और चौरासी, इन 7 सीटों पर जो है चुनाव होगा। यदि यहाँ हम बात ये कर लें कि इन सीटों पर चुनाव क्यों होगा, तो वो देखें। सालोम्बर में अमृतलाल मीणा विधायक थे, भाजपा पार्टी से निधन हो गया है, इस कारण इस सीट पर इलेक्शन होगा। झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला थे, कांग्रेस के सांसद बन चुके हैं, इसलिए ये सीट खाली हो गई है। 84 से राजकुमार रोत बीएपी के कैंडिडेट थे, सांसद बन चुके हैं, सीट खाली हो चुकी है विधानसभा की। रामगढ़ जुबेर खान यहाँ से कैंडिडेट थे, कांग्रेस के, उनका निधन हो चुका है, इसलिए यहाँ इलेक्शन होगा। दौसा मुरारी लाल मीणा विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, सांसद बन चुके हैं। देवली उनियारा से हरीश मीणा सांसद थे, बने हुए थे, विधायक थे, और कांग्रेस के ये थे, सांसद बन चुके हैं अब लोकसभा में, अब ये सीट खाली हो चुकी है। खियूसर में हनुमान बेनीवाल आरएलपी के कैंडिडेट थे, अब सांसद बन चुके हैं, एमपी बन चुके हैं, सीट ये विधानसभा की खाली हो चुकी है। तो इन सीटों पर इस कारण से इलेक्शन होगा। सालोम्बर, झुंझुनू, 84, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खियूसर कि क्यों ये चुनाव होंगे हमने आपको बताया। यदि हम पिछले 9 उपचुनाव का रिजल्ट देखें, जो अभी पीछे राजस्थान में पीछे 9 उपचुनाव हो चुके हैं, उन पे थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें, तो सीट बागीदोरा में इलेक्शन हुआ 2024 को। जय कृष्ण पटेल बीएपी के कैंडिडेट थे, जीते 51,434 वोटों से। सुभाष तंबोलिया से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन पे इन्होंने जीत दर्ज की। सरदार शहर में 2022 को उपचुनाव हुआ था, अनिल शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे 26,852 वोटों से। बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे, अशोक कुमार बीजेपी से यहाँ थे। बल्लभ नगर 2021 में उपचुनाव हुआ था, प्रीति सक्तावत कांग्रेस की कैंडिडेट थी, 20,400 से। उदयलाल डांगी से चुनाव उन्होंने जीता था। धरियावद 2021 में उपचुनाव हुआ था, नागराज कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 18,655 वोटों से। थावरचंद निर्दलीय कैंडिडेट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। और यदि हम आगे देखें, सुजानगढ़ में 2021 को उपचुनाव हुआ था, मनोज कुमार कांग्रेस के कैंडिडेट 35,529 वोटों से। खेमाराज भाजपा के कैंडिडेट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। राजसमंद में चुनाव हुआ था, उपचुनाव 2021 में, दीप्ति माहेश्वरी भाजपा की कैंडिडेट थी, 5,310 वोटों से जीती थी। तनसुख बोहरा कांग्रेस के कैंडिडेट से। सहाड़ा 2021 में ही उपचुनाव हुआ था, गायत्री त्रिवेदी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, 42,200 वोटों से जीती थी। रतनलाल जाट भाजपा के कैंडिडेट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। खिवंसर 2019 में नारायण बेनीवाल बीएपी के कैंडिडेट थे, 4,630 वोटों से। हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस के कैंडिडेट से उन्होंने जीत दर्ज यहाँ से की थी। मंडावा 2019 में उपचुनाव हुआ था, रितु चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 33,704 वोटों से। सुशीला सिगरा भाजपा की कैंडिडेट पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। यदि हम यहाँ पिछले 5 साल का इतिहास देखें, तो 5 साल में 89% उपचुनाव यहाँ भाजपा हारी है। 9 उपचुनाव हुए 2019 से 2024 तक, जिनमें से 6 कांग्रेस जीती है, 1 भाजपा जीती है, 1 आरएलपी जीती है, और 1 उपचुनाव बीएपी ने जीत दर्ज की है। 2024 अप्रैल में बागीदोरा सीट पर आखिरी उपचुनाव यहाँ हुआ था। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ देखें, तो उपचुनाव में भाजपा की कंडीशन जो है वो चिंताजनक है। कांग्रेस जो है उपचुनाव में अच्छी जीत दर्ज कर पाती है।
यदि हम राजस्थान विधानसभा की मौजूदा स्थिति के बारे में यदि देखें तो 200 सीटें हैं विधानसभा की। अगर वहाँ देखें तो 114 बीजेपी के पास हैं, बीजेपी ने जीती हुई हैं, 65 कांग्रेस, 8 निर्दलीय, 3 बीएपी, 2 बसपा, 1 आरएलडी और 7 सीटें खाली हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 5 और अब 2 सीटें खाली यहाँ पर स्थिति ये है। तो ये विधानसभा का मौजूदा समीकरण बनता है इस प्रकार से। यदि हम बात करें कि 7 में से 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं, सलम्बर और 84, 5 सीट जर्नल के लिए, जर्नल कोटे की हैं। कौन सी होंगी वो? झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, रामगढ़ और दौसा। और यदि हम ये देखें कि किस विधानसभा में कितने वोटर हैं, वोटरों की स्थिति को यदि हम जानना चाहें, 7 विधानसभा में रामगढ़ अलवर की हम बात करें तो पुरुष वोटर हैं 1,44,078, महिला वोटर हैं 1,28,189, तो कुल वोटर हो जाते हैं 2,72,267 कुल वोटर हैं। दौसा में यदि देखें तो 1,28,921 पुरुष वोटर हैं, 1,13,141 महिला वोटर हैं, तो कुल यहाँ हो जाते हैं 2,43,632। झुंझुनू में 1,41,070 पुरुष वोटर हैं, 1,29,885 महिला वोटर हैं, 2,70,955 कुल वोटर हो जाते हैं। खींवसर नागौर में यदि हम देखें 1,47,933 पुरुष वोटर हैं, 1,35,336 महिला वोटर हैं, कुल कितने हो जाते हैं? 2,83,269। देवली उनियारा टोंक में आता है ये, 1,54,832 पुरुष वोटर हैं, 1,45,145 महिला वोटर हैं, 2,99,977 कुल वोटों की संख्या यहाँ हो जाती है। सलम्बर में यदि हम देखें तो 1,50,350 पुरुष वोटर हैं, 1,44,978 महिला वोटर हैं, 2,95,273 कुल वोटर यहाँ पर बन जाते हैं। 84 डूंगरपुर में यदि हम देखें तो 1,28,983 पुरुष वोटरों की संख्या है, 1,22,848 महिला वोटरों की संख्या है, कुल हो जाती है 2,51,831। इस प्रकार ये 7 विधानसभा में वोटरों की संख्या का जायजा था। तो आपने राजस्थान की इस उपचुनाव में होने वाली 7 सीटों के बारे में देखा कि किस सीट पर कितनी जनसंख्या है, पुरुष, महिला, और पहले जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर कौन बाजी मार रहा है, कौन नहीं मार रहा है, कैसी सिचुएशन है। आप अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कि इन सीटों पर आपकी क्या राय है, किस प्रकार से आपकी राय बनती है। धन्यवाद।